आप सब लोग। आज हमारा हिंदू एनालिसिस है। संडे का डे है, संडे डेट है 19 जुलाई 2020। देखिए आज एडिटोरियल्स तो नहीं थे, पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस के पार्ट होते हैं तो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए न्यूज़ एनालिसिस को हम देख लेते हैं। आज का पहला, स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़ स्ट्रगल विद ऑनलाइन क्लासेस। देखिए इनके लिए स्पेशल जेस्चर दिया नहीं जाता, इनके लिए कुछ अच्छा तो किया नहीं जाता भाई कि बस साइन लैंग्वेज वगैरह यूज़ की जाए। भाई टीचर्स इसके लिए तो एक्सपर्ट है नहीं, और ऑनलाइन क्लासेस स्पेशली इनके लिए डिज़ाइन भी नहीं की गई हैं। तो 56% ऑफ डिसेबिलिटीज़ स्ट्रगल कर रहे हैं अटेंडिंग क्लास। 77 स्टूडेंट्स से दे वॉन्ट एबल टू कोप अप लर्निंग प्रोसेस ऑफ डैट। तो डिजिटल एजुकेशन ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो मिस कर देंगे बस को, जाहिर सी बात है उनको प्रॉब्लम होगी। 90% रिस्पॉन्डेंट फ्रॉम उड़ीसा एंड रिमेनिंग 10% जम्मू कश्मीर, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। सैम्पल साइज हैज़ इंक्लूडेड 2178 स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू 12th and 1041 parents, 303 teachers and 105 adults with disabilities. A report said that parents of 90% of the students with disabilities and teachers not giving them attention, while 80% they did not know how to use technology. Then that these all are the basic problem why we are saying that go online and start education. That is really very hard. अगर हम इसको बदलना चाहते हैं हमें चीज़ें करनी पड़ेंगी। दूसरा, 67% express the need of laptop, smartphone and tablet for educational purpose, while 77% ask for the study material in the format of suitable children with disabilities. Around 74% of them said that they need data Wi-Fi, and 61 expressed they need to scripts, reads, रीडर्स एंड अटेंडेंट्स। तो इसका सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे तो ये प्रॉब्लम है, रीडर्स अच्छे नहीं, अटेंडेंट्स की प्रॉब्लम है। तो नो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स वर प्रेजेंट इन द वेबनियर्स, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऑनलाइन क्लासेस में। जाहिर सी बात है आप डिसेबिलिटीज़ को लेकर नहीं चलेंगे तो वो मिस कर ही देंगे इस बस को। इसके बाद राजनाथ जी गए हैं एलओसी में, उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ पहुँचे, उन्होंने सेकेंड डे की विज़िट की यूनियन टेरिटरीज़ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की। और उसके बाद कुपवारा फॉरवर्ड पोस्ट पे गए, वहाँ पर आर्मी ऑफिशियल के साथ थे, एलओसी में मिले, और वो बहुत ज़्यादा प्राउड करके एक स्पीच दे रहे थे कि हम बहुत अच्छे से हम डिफेंडिंग आर्मी और ब्रेव सोल्जर्स की बहुत वैल्यू करते हैं। फिर विज़िट आया उनका, तो एलओसी और इन्फ्लेशन के बिट्स का अक्रॉस एलओसी के बारे में उन्होंने बात की, है ना। इन्फिल्ट्रेशन जो कर रही है पाकिस्तान और एलओसी में जो चीज़ें वो कर रही है। हाई लेवल मीटिंग हुई श्रीनगर में फ्राइडे में, मिनिस्टर ने रिपोर्ट किया क्या क्या कंडीशन है। इसके बाद ये अमरनाथ गए, वहाँ पर विज़िट इन्होंने प्ले की। तो चीज़ें अच्छी की हैं। इनके साथ अकम्पनी किया था सीडीएस साहब ने, विपिन रावत ने, और अदर सीनियर आर्मी ऑफिसर्स ने। कोविड-19 की गाइडलाइन है गेटेड होम्स के लिए। देखिए कोविड-19 आप जानते हैं बहुत बुरी तरह स्प्रेड हो रहा है, तो वर्क एरिया में बहुत प्रॉपर हाइजीन और सैनिटाइजेशन की ज़रूरत है। वेंडर्स के जो प्रेमिसेस हैं, हाउस होल्ड जो हेल्प है, कार क्लीनर्स हैं, डिलीवरी पर्सनस हैं, इन सबको स्क्रीनिंग डेली होनी चाहिए। फिज़िकल डिस्टेंसिंग 6 फीट होनी चाहिए, इसे फॉलो करना पड़ेगा। पार्क, कॉरिडोर, लिफ्ट, लॉबीज़, जिम्स और क्लब्स में 65% से ऊपर के जो एज के लोग हैं और 10% के नीचे वो घर ही पे रहें, ये नोट में याद रखना पड़ेगा। फ्रीक्वेंटली हैंड वॉशिंग की आदत डालनी पड़ेगी। सोप से 40 से 60 सेकंड के लिए, और सैनिटाइज़र से एटलीस्ट फॉर 20 सेकंड। तो ये चीज़ें करनी है। सेल्फ मॉनिटरिंग, हेल्थ और रिपोर्ट एनालिस्ट के बारे में हमें बताना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है हम कैसे कर सकते हैं। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो भी इन चीज़ों को देखेगा, एनजीओज़ भी काम करेंगे। एसिम्प्टोमेटिक, सिम्प्टोमेटिक और सस्पेक्ट जो हैं उनके माइल्ड केसेस, इन सब के बारे में ध्यान देना, और ये सारी चीज़ें देखिए हम सब मिलके फ़ाइट करेंगे तभी होगा। अब सबसे बड़ी बात, आसाम फ्लड की कंडीशन आप देख रहे हैं बहुत मिज़रेबल है, बहुत वर्ष चल रही थी। उसमें एक और चीज़ ऐड हो गई कि पीपीपी किट्स जो थी, जो यूज़ थी, वो भी इस फ्लड में बह गई। अब जाहिर सी बात है वैसे इन्फेक्शन था, बहुत लोग होमलेस हो गए, चीज़ें बढ़ गई, अब इन्फेक्शन भी बढ़ने के कारण हो जाएंगे तो दिक्कतें बहुत बढ़ेंगी। हमें ध्यान रखना है, बहुत सारे इफ़ेक्टेड हैं। 27.64 लाख पीपल आपके फ्लड के चक्कर में बाहर हैं। उसके बाद रिलीफ कैंप्स में आ चुके हैं कई लोग। पीपल जो है 290 रिलीफ कैंप है के से द नंबर ऑफ़ पीपल इन 290 रिलीफ कैम्प अब कम हुआ है। तो जाहिर सी बात है कुछ लोग हैं, कुछ लोगों की प्रॉब्लम है, अब चीज़ें कम हो रही हैं। बट आप समझिए पीपीपी किट्स की अगर ऐसे ही यूज़ चीज़ें जाएंगी तो उनको प्रॉपर्ली हम डिस्कार्ड नहीं करते, हमें ध्यान रखना है। राम टेम्पल टस इनवाइट्स पीएम टू स्टार्ट प्रोजेक्ट। देखिए राम टेम्पल का इशू, क्या भगवान राम का इशू अभी नेपाल ने भी स्टार्ट कर दिया। तो इसमें पॉजिटिव खबर है कि मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया गया है जुलाई 29 से और 5 अगस्त के बीच में। तो अगर वो आएँ, 2 डेट्स इन्हें दी गई हैं जिसमें आएँ और इनाग्रेशन करें ताकि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए। और कह रहे हैं कि अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 3.5 ईयर्स में ख़त्म हो जाएगा अगर सिचुएशन नॉर्मल होती है और फंड्स कलेक्ट हो जाते हैं। इन्होंने कहा है मार्बल इंडस्ट्रीज़ जो है सोमपुरा
है ना, वो प्रोवाइड कराएगी स्टोन्स फॉर द टेम्पल, जो कि 90 से काम कर रही है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात जो है वो डोनेशन से होगा। लसन टर्बो फर्म है जो ओवरसी करेगी कंस्ट्रक्शन। सैंपल टेस्टिंग सब हो चुकी है। तो बेसिस जो है वो सॉइल की डेप्थ जो है 60 मीटर तक है, तो कोई इशू उसमें है नहीं। इसके बाद बेटा 35 मिलियन ईरानियन पीपल इन्फेक्टेड हैं, उनके बारे में बात की जा रही। कोविड-19 से अभी भी प्रॉब्लम है वहाँ पे, पॉपुलेशन को जो इम्यूनिटी नहीं है उसके अंदर। 5,88,000 पीपल इन्फेक्टेड हैं और नियरली 40 मिलियन अराउंड द वर्ल्ड जब से केस डिटेक्ट हुआ था। कोविड-19 की कंडीशन फिगर शोज़ कर रहा है कि 2 महीने में लो थी मई में। सैटरडे में हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर 2166 केसेस मिले हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ है। ओवरऑल डेथ्स जो हैं बेटा 13,989 हैं और 2,71,606 केसेस हैं। 25 मिलियन पीपल इन्फेक्टेड हैं विद द वायरस। तो उन्होंने कहा है कि 35 मिलियन मोर फेस कर सकते हैं इन्फेक्शन को, तो जाहिर सी बात है हमें ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ को। तो इन्होंने कहा ईरान हैज़ रिफ्रेन्ड इम्पोजिंग फुल लॉकडाउन बट क्लोज्ड स्कूल, कैंसल्ड पब्लिक गैदरिंग, बैंड। तो देखिए चीज़ें इन्होंने भी की हैं, बट जाहिर सी बात है अब वो आप धीरे धीरे लिफ्टिंग करे रिस्ट्रिक्शन से, ताकि वो रीओपन करे ईरान को और चीज़ें अपनी कंडीशन में लाए। न्यू केसेस इमर्ज, ईरान रोल आउट मास टेस्टिंग इन जिंगजियांग। देखिए लोग कहते हैं चाइना में इन्फेक्शन इतनी जल्दी नहीं फैलता, इतनी इश्यूज़ होते हैं। देखिए वहाँ पे जब भी कोई कोविड-19 का केस आता है सिर्फ 16 न्यू केसेस हैं। अभी देखिए 16 न्यू केसेस फ्राइडे को आए हैं। यहाँ पर फ्री टेस्टिंग साइट स्टार्ट कर दी गई है, जिसके थ्रू ये सिम्टोमेटिक सबका ऑब्जर्वेशन करेंगे। देखिए आर्मी जैसे वॉरफेयर प्रैक्टिसेस के लिए तैयारी करती है, वैसे ही कोविड-19 के लिए करते हैं। इन्होंने फ्री टेस्टिंग स्टार्ट कर दी, फ्री सैंपल गैदरिंग कर सकते हैं, पब्लिक जाइए फ्री टेस्ट करा ले। तो देखिए जब आप एफर्ट्स लगाएंगे तभी आपका कोविड-19 ख़त्म होगा। अगर आप पूरे इंडिया में फ्री सैम्पलिंग करना स्टार्ट करें, फ्री टेस्टिंग मैंडेटरी कर दें, तो आपको सारे केसेस मिल जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, महीने 1.5 महीने, पर हम इस इन्फेक्शन से कर्व डाउन कर सकते हैं। सिम्टोमेटिक या सिम्टोमेटिक जो हैं वो जाके टेस्ट करा लें, फ्री में हो तो जाहिर सी चीज़ें होंगी। एग्रीकल्चर सेक्टर नीड रिफॉर्म, जाहिर सी बात है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे राइस और वीट है, उसकी सेलिंग जो है बिलो होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के, इसको देखना है। कंट्री फूड प्रोसेसिंग लेस देन है जो डेवलप इकनॉमीज़ हैं उनसे। तो फार्मिंग कैसे सही हो सकती है, 52% वर्कफोर्स है और कंट्रीब्यूशन 14% ही सब देता है यहाँ पर, तो बहुत बड़ी चीज़ है। लास्ट डिकेड जो एवरेज वर्कर अर्निंग है वो रियल उनकी इनकम से 60 to 70% कम है। तो ये देखना है। एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग जो है वो राइज़ हुई है टू क्लोज 20%। सरप्लस लेबर नीड्स है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और फूड प्रोसेसिंग में, जो अभी नहीं मिल रहा है। सेक्टर नीड टू ग्रो 5% पर एनम, विच इज़ डबल ऑफ द हिस्टोरिकल ग्रोथ। देखिए एक बहुत बड़ी चीज़ है आज की डेट में, सस्टेनेबिलिटी चाहिए हमें, इसमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। ये हम करेंगे तभी हमें फ़ायदा होगा। फार्मर्स की कंडीशन कैसे डबलेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ड्रॉबैक्स को सही करें, उनका प्राइस रियलाइजेशन सही करें, सॉर्ट है लॉजिस्टिक और बेटर प्राइस रिकवरी दें। पोटेंशियल सेगमेंट होना चाहिए तभी ये चीज़ें होंगी, वरना नहीं हो पाएंगी। तो देखिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टडी ने कहा है वर्टिकल ट्रांसमिशन कोरोना वायरस का प्लेसेंटा में पाया जा रहा है। देखिए जो प्रेग्नेंट वुमेन है, ये अभी रिकॉर्ड है जो किया गया है, डेटा 100% श्योर नहीं है बट हो रहा है, एविडेंस है, सार्स कोविड-19 फेटस में पहुंच रहा है और ये प्लेसेंटा के थ्रू जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। ट्रांस प्लेसेंटल या ट्रांस सर्वाइकल है, तो ये वायरस मदर से चाइल्ड में जा रहा है। ये जो है कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल में पब्लिश हुआ था। स्वैब सैंपल लिए गए न्यूबॉर्न के और इनके प्लाज्मा स्टूल सैंपल लिए गए, उससे ये चीज़ें देखी गई कि ये वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। देखिए इसमें अब क्या किया जा रहा है, इसमें सी सेक्शन किए जा रहे हैं, सिजेरियन किया जा रहा है, रियल टाइम पीसीआर डिटेक्ट होता है, सब कुछ हो रहा है। अब इनका सी सेक्शन किया जा रहा है। अगर सी सेक्शन होता है, जो सिजेरियन सेक्शन जिसे आप बोलते हैं, अगर सिजेरियन सेक्शन होता है तो इसलिए किया जाता है ताकि HIV पॉजिटिव जो हैं उनमें वर्टिकल ट्रांसमिशन ना हो, तो इसलिए कोशिश की जाती है। वही अब कोविड-19 के केस में किया जा रहा है। दोनों अभी जो न्यूबॉर्न के ब्लड सैंपल कनेक्ट करके गए थे वो दोनों पॉजिटिव निकले। 23 ईयर्स ओल्ड मदर थी, उसमें भी यही कंडीशन दिखी पीसीआर के थ्रू। वायरस के डिफरेंट इश्यूज़ हैं, न्यूबॉर्न में पहुंचते हैं, वायरल लोड वाज मच हायर प्लेसमेंट इन द टिश्यूज़, न्यूबॉर्न में पहुंच रहे हैं, तो चीज़ें हैं। आर फाइंडिंग इज ट्रांसप्लांट ट्रांसमिशन इज़ नीड। हाँ, इन द लास्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तो जैसे बार ट्रांसमिशन हो सकता है, अर्लियर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकता है। देखिए अब जैसे HIV के टाइम पर सी सेक्शन किया जाता था, नॉर्मल डिलीवरी अलाउड नहीं, वही कंडीशन आज की डेट में यहाँ पर भी है। अब ये सी सेक्शन से ही चलेगा, इसमें और कुछ नहीं किया जा सकता। अब क्या ईरान के साथ जो हमारी कंडीशन बनी उस पर देखिए, आज भी एक बहुत अच्छा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में
जब हमने अपना बॉर्डर कंडीशन स्टार्ट की थी चाबार में, तो हमने हर चीज़ इंश्योर की थी। 4 सीजन्स थे, हम बहुत अच्छा पॉजिटिव चल रहे थे। उसके बाद दिल्ली तेहरान ने बहुत अच्छी कंडीशन और ली। हमारी जो स्टेट ओन्ड है आरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, इंडियन रेलवे इंटरनेशनल लिमिटेड इसे बोल सकते हैं, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड, इन्होंने चाबार पोर्ट में कंडीशनरी लेबर प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया। और इसके बाद इन्होंने एक फ्री ट्रेड जोन भी बना रखा है आज की डेट में। 682 रेलवे लाइन भी थी। उसके बाद 1000 किलोमीटर का ट्रैक भी इन्हें बनाना था, जो बॉर्डर तुर्कमेनिस्तान को कहता था। चाबार पोर्ट से इनकी अभी भी चीज़ें सही चल रही हैं, कोई ऐसा नहीं है। ईरान की हिस्टोरिक टाइज़ हैं, तो ऐसा नहीं कि अपोजिशन हमने लॉस कर दिया है, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ लॉस हो गई हैं। प्रोजेक्ट टाइज़ इंडिया तो ईरान की थी। डिफ़िकल्ट नेबर है पाकिस्तान, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान से बचने के लिए हमें ज़रूरत है इन चीज़ों की। देखिए, अगर हमें पाकिस्तान को काउंटर करना है तो कहीं ना कहीं हमें ईरान की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, अगर हमें इस नेबर को कंट्रोल करना है और इस नेबर से हमें दूर रहना है, इस नेबर से दूर रहने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पे भी और फ्यूचर में रशिया और सेंट्रल एशिया में जाने का फ़ायदा मिल जाएगा। तो हम ईरान को नहीं छोड़ सकते। ईरान को ना छोड़ना भी, हम छोड़ना भी नहीं चाहते। बस देखिए, 2006 में जब परमानेंट 5+1 ने कोशिश की थी कि इन कंडीशंस को इम्प्रूव करें, तो इन्होंने कोशिश की, सब कुछ किया, हर कंडीशन यहाँ पर बन रही थी, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा था। जो आपको मैप में बनाया, प्रोजेक्ट विल अलाउ इंडिया टू इंडिपेंडेंट कॉरिडोर, ये रहा। रेल प्रोजेक्ट जो बनाया था, हमारी ये कंडीशन रही। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात थी कि जब ये P5+1 ने ये कंडीशन बनाई, तो इन्होंने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर एक्शन प्लान 2015 में साइन किया। इसके बाद चाबार पोर्ट एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें सारी चीज़ें चल रही थी। नरेंद्र मोदी, ईरानियन प्रेसिडेंट और अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट ने मिलकर इसके लिए साइन किया कि रेलवे प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ओवरटर्न कर दिया इसको और सैंक्शंस लगा दिए ईरान पे। उस टाइम पे हम लार्जेस्ट सप्लायर थे ईरान से, हम सारी चीज़ें ले रहे थे। ईरान हमारा लार्जेस्ट थर्ड सप्लायर था, जो ज़ीरो पे आ गया। और रियाल और रुपये के ट्रांजैक्शंस भी बिल्कुल ख़त्म हो गए। चाबार पोर्ट रेलवे लाइन के कार्व आउट हो गए। सैंक्शंस तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई, हमने इसके लिए स्पेशल वेवर ले लिए थे, बट फिर भी कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं रुकता हुआ दिखा। इसके बाद चाबार पोर्ट प्रोजेक्ट में सारे रिसर्च वगैरह सब हो गया। उसके बाद ईरानी रेलवे ने कहा कि अभी तक फंडिंग हुई नहीं है, तो हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उससे हम फंडिंग करेंगे और अपना प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। इन्होंने अभी भी कहा है कि अभी भी प्रोजेक्ट में इंडिया के वापस आने के चांसेस है। देखिए, ईरान भी समझता है सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंसी हम नहीं रख सकते, तो अभी भी इंडिया ने अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी। ऐसा कुछ नहीं, हमारा कोई मॉनेटरी लॉस नहीं हुआ है, बट हाँ, रेलवे लाइन को छोड़ दें तो पोर्ट हमारे पास आज भी है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि हम पोर्ट से दूर हैं। हम ग्वादर का काउंटर इसे देखते हैं चाबार को, तभी हम उससे बाहर नहीं है, वो हमारे साथ है। पर हाँ, चाइना अगर ईरान में ग्रो करेगा तो हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं सफरिंग मिलेगी। तो लार्जेस्ट वरी चाबार की क्या है कि जो है ईरान इंडिया फ्रेंडशिप जो है वो डैमेज होगी अगर कहीं ना कहीं प्रॉक्सी वॉर होती है, लार्जर प्रॉक्सी वॉर चलती है यूएस और चाइना के बीच में, तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम होगी। अब देखिए, हमारे लिए चाबार पोर्ट बहुत ज़रूरी इसलिए था क्योंकि जो इनका सिल्क रूट था उसका एक काउंटर है। अब जाहिर सी बात है, हम ग्वादर तो जा नहीं सकते, तो हम चाबार पोर्ट होते हुए जा रहे थे। तो देखिए, रशिया भी जा सकते थे, सेंट्रल एशिया की साइड भी जा सकते थे, और अफ़गानिस्तान में हम डेवलपमेंट कर ही रहे थे। तो ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इंडिया के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था जिस पे हम वर्क कर रहे थे। तो अभी भी हम इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहते, हमें समझ के चलना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो आज फिर इसका एडिटोरियल था, आप एक बार इसे देख लीजिएगा, आपके ज़रूर काम आएगा। आज का मेंस राइटिंग का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक। देखिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स थे वो कहीं ना कहीं आज वर्ल्ड वाइड सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होते हुए नहीं दिख रहा है। मेडिकल फैसिलिटीज़ को हमने डाला था, बट आज हमें और भी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। तो क्या आपको लगता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को हमें चेंज करने की ज़रूरत है? आप इस पे कमेंट करिए, आंसर दीजिए और कोशिश करिए 250 वर्ड्स में से लिखिए। आज के लिए इतना ही बेटा। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी इशू लगता है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उसे इम्प्रूव करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।